नमस्कार सभी को, मैं अंजलि शर्मा आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ जो है क्लास 5 और शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको करवा रही थी, जिसमें हर वीडियो में मैं 5 शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता रही थी। ये क्लास लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की, चाहे वो एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो या पुलिस कांस्टेबल हो, सीपीओ या कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब ये क्लास आपकी जो है वो 5 क्लास है और हर वीडियो में मैं 5 ट्रिक्स देती हूँ। तो चलिए अब क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहली जो ट्रिक है उसमें कोई भी नंबर अगर ऐसे रिपीट करे, मैंने तो इस यहाँ पे 5 करके लिया है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उस पर ट्रिक आएंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो नंबर है वो ऐसे एक एक कम होना चाहिए, 555, 555, ठीक है। तो अगर ऐसा नंबर है तो कितनी बार लिखा है? 3 बार। 1 2 3 नंबर है तो 1 2 3 लिख लेंगे और इसे हम 5 से इंटू कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि आपका ये 4 टाइम्स 7 है, फिर 3 टाइम्स 7 है, देन 2 टाइम्स 7 है और 1 बार 7 है। मतलब कोई भी डिजिट ऐसी हो जो एक बार कम हो, मतलब हर बार एक नंबर कम हो, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये 4 बार है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 4 बार है और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ये ट्रिक लगेगी तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ही लगेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इसका क्या आएगा, 5 3 15, 1 कैरी हो गया, 5 दूनी 10 और 11, 5 एकम 5 और 1 6, 615 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कोई भी नंबर जो 1 से लेके 9 तक है, चाहे वो कितनी भी डिजिट से स्टार्ट हो, लेकिन एक डिजिट अगर कम होती जा रही है और 1 डिजिट तक जा रही है, तो हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज बेटर डिस्काउंट। अगर आप कोई भी चीज मार्केट में परचेस करने जाते हो और आपको 2 शॉप मिलती हैं, सपोज इसको समझने की ऐसे कोशिश करिए कि ये 2 शॉप हैं, एक शॉप 1 है, एक शॉप 2 है, और जहां पर दोनों पे लिखा हुआ है कि डिस्काउंट चल रहा है, एक पे 50% चल रहा है, एक में 30% प्लस 20% का डिस्काउंट है। तो ऐसे में आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन होगा वो निकालना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसे डिस्काउंट जब दिए जाते हैं तो हमेशा सिंगल डिस्काउंट बेस्ट होता है। तो सिंगल डिस्काउंट बेस्ट होता है, तो इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। वैसे तो जब क्वेश्चन में ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप सिंगल डिस्काउंट में टिक कर दीजिएगा, वो करेक्ट होगा। लेकिन फिर समझा देते हैं कि ये कैसे आएगा, ये समझ लीजिए। आप जैसे मान लीजिए 50% का डिस्काउंट है, तो आप एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि अगर कोई शर्ट है 1000 रुपए की और उसमें 50% का डिस्काउंट हो गया, तो ये शर्ट हो गई आपकी 1000 का 50% निकाल लेंगे, मीन्स आ गया 500 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट हो गया, यानी शर्ट पड़ गई आपको 500 रुपीज़ की, ठीक है। बट उसी में आपको 2 डिस्काउंट दे रहा है, तो पहले 1000 रुपीज़ 30% का डिस्काउंट है, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो आप पहले डिस्काउंट कितना हुआ, 300 का डिस्काउंट हो तो 1000 में से 300 माइनस कर देंगे, ठीक है, और ये बच गया 700। और 700 का कितने % डिस्काउंट है, वो चीज़ आपको 700 में पड़ी, उसमें 20% और कम कर दीजिए, तो 20/100 कर दीजिए, 2 0 कैंसिल हो गए, यानी 140 रुपीज़ और इसमें कम कर देंगे। तो 700 में से 140 और कम कर दिए, तो ये आपको कितने का डिस्काउंट बढ़ गया, यानी कि इसमें से कैरी चला गया, 6 में से गया 580 रुपए की शर्ट, यानी जो शर्ट आपको 500 रुपए की पड़ रही है वो यहाँ 580 की पड़ रही है। इसको निकालने का एक शॉर्टकट मेथड और भी है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए, a + b - ab/100, ठीक है। तो a हो गया आपका 30, b हो गया 20, -30 × 20/100, 2 0 से ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया आपका 50 और ये आ गया आपका 6।
यानी यहाँ जो डिस्काउंट पड़ रहा है आपको 44% का पड़ रहा है। तो अगर आप ऐसे ना भी निकालना चाहें तो आप इस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से आप निकाल सकते हैं। एक डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट है, एक 44% का डिस्काउंट है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा बेटर है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है। ये मैंने फॉर्मूला इसलिए भी बता दिया आपको क्योंकि कई बार क्या होता है ना, दोनों का टोटल सेम नहीं होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप क्या करिएगा, इसमें एक को ए एक को बी मान करके इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, तो जो आपके लिए ज़्यादा होगा वही आपके लिए बेटर डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो एक तो तरीका है कि इनको सबको प्लस करिए और स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। हो सकता है कि ये नंबर्स और आगे तक चले जाए, तो इसकी एक ट्रिक सीख लीजिए कि आप क्या करिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 11 + 1 कितना, 12/2 हमेशा करना है। 6 आंसर करेक्ट है, ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ये वाली ट्रिक अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें कुछ ग्रुप्स बनते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर के ग्रुप्स होते हैं, जिसको सॉल्व करके वैल्यू कांस्टेंट आती है। तो अब इसमें देख लेते हैं कितने नंबर को सॉल्व करेंगे कि वैल्यू कांस्टेंट आ जाए। ये देखिए, इसमें 3 नंबर को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम इन 3 नंबर को सॉल्व करें तो 0, इस 3 नंबर को सॉल्व करें तो 0, यानी 3 नंबर्स का ग्रुप होगा कि अगर 3 को सॉल्व करेंगे तो वो 0 आएगा। अब आपको क्या करना है, 3 नंबर को सॉल्व करना है, दैट मीन्स आप 100 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 100 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 जा 9 आ गया और 3 3 जा 9, एक बचा। एक जितना रिमाइंडर बचेगा उतने टर्म्स आपको लेने, तो यहाँ पे एक बचा है यानी 9 ये ले लेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ग्रुप लेकर के ये सॉल्व करना है और उसके बाद जितना रिमाइंडर बचेगा उतने ही टर्म ले लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, इसमें 1 से लेके 100 तक ऐड करना है। ऐसे ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, शॉर्टकट ट्रिक, n × n + 1/2। ये सम का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी ये 1 से लेकर अगर n टर्म्स को ऐड करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जो n है वो लास्ट नंबर होगा, तो दैट मीन्स 100 × 100 + 1/2, ये कैंसिल कर दिया। 50 × 101, दैट इज 0। ये वाला 0 हम यहाँ ले आए और 5 से हम सीधे इसको इंटू कर देंगे, ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। तो मैंने इस वीडियो में आपको 5 ट्रिक्स करा दी हैं। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट वीडियो में 5 ट्रिक्स और करवाऊंगी। तो आज की क्लास में यही ओवर करती हूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट पे जरूर लिखिए, मैं उसको एज अ डाउट शेयर करूँगी और उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।